मेरा नाम किरण है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देती थी। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। तब डॉक्टर के पास जाकर मैंने चेक कराया तो पता चला कि मैं पेट से थी। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए कि आखिर मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। जब पापा को यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको बदनामी का डर था। इसी बदनामी के डर से मेरी शादी बिना मुझसे पूछे ही घर के नौकर से करवा दी, जबकि मैंने कोई गलती भी नहीं की थी। लेकिन शादी के 6 महीने बाद जब मुझे बच्चा हुआ तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मेरी माँ के गुजर जाने के बाद से मेरे पापा का व्यवहार काफी बदल गया था। वह हर बात पर मुझे शक की नज़र से देखते थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो पापा को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस समय पापा ऑफिस में रहते थे। गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। सब कपड़े मेरे बदन से चिपके हुए थे। पापा ने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। मुझे देखते ही बड़े अजीब लफ्ज़ों से पूछा, आज तुम्हें कॉलेज में आने से इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ से आ रही हो? इस वक्त तक किसके साथ चिपकी हुई थी जो तुम इतनी गीली हो रखी हो? मैंने डरते हुए बताया, पापा कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। पापा बिना कुछ बोले मुझे सर से पाँव तक देखते रहे। तो मैंने कहा, ड्राइवर भी मेरे साथ था, आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने जाकर अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने लगी। मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे लगा कि कहीं घर का नौकर तो नहीं है। जल्दी से मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और नहाकर वापस आ गई। पापा मेरी हर बात पर शक करते थे और उन्हें मेरी बातों पर बहुत कम यकीन होता था। मुझे कॉलेज ले जाने वाला जो ड्राइवर था वह 25 साल का एक जवान लड़का था, जिसका नाम वरुण था। लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि इससे पहले उसका जो बाप था वह हमारे यहाँ पर नौकरी करता था और वे लोग बहुत ही शरीफ थे। मुझे अपने पापा का सवाल पूछने का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी हर हरकत पर पापा की नज़र होती, यहाँ तक कि रात में भी वे कई बार मेरे कमरे में चक्कर लगाते। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं कभी कभी शॉर्ट पहनकर सो जाती थी। लेकिन पापा की वजह से मुझे सारे कपड़े पहनकर सोना पड़ता था। जब मेरी माँ इस दुनिया से गई तब मेरी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। अब मेरी उम्र 17 साल की हो गई। मुझे पापा से छुप छुप कर रहना पड़ता था, क्योंकि पापा का घूरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कॉलेज में मेरी काजल से काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए कभी कभार मैं उसके घर चली जाती थी। काजल का एक भाई था जिसका नाम पंकज था। जब मैं काजल के घर जाती तो पंकज भी हम लोगों से बात करने लगता था। उसकी बातों से मुझे लगता था कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन पापा के डर की वजह से मैं उससे दूर रहने की ही कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि पापा मेरे पीछे पीछे कॉलेज आ गए और उन्होंने मुझे पंकज के साथ बात करते हुए देख लिया था। गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बैठाया और अपने घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी थी और इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जबकि पंकज के साथ तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था जिससे कि पापा को शर्मिंदा होना पड़े। मैं घर में बंद होकर रह गई और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। मेरे पापा को जब मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं था तो फिर गैरों से क्या उम्मीद रखती। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। एक दिन सुरेश अंकल हमारे घर आए। वह मेरे पापा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। सुरेश हमारे घर आया करते थे। उन्होंने आते ही मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछा तो मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि वह मेरे पापा से बात करके दोबारा मेरी पढ़ाई शुरू करवा देंगे। उनसे बात करके मुझे थोड़ी तसल्ली मिली थी। मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। एक रात मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। पापा ने मोबाइल फ़ोन उठाया तो फ़ोन पंकज का था। उसे उसकी बहन और मेरी सहेली काजल से पता चला कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी है, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था और उसने फ़ोन कर लिया। लेकिन पापा ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें यकीन हो गया था कि मेरा वाकई में पंकज के साथ कोई गहरा रिश्ता है। उस रात पापा ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया और मेरे कमरे से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। अभी इस बात को 4-5 दिन ही गुजरे थे
कि पापा मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि आज से तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। पापा के कमरे में सोना मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी, क्योंकि अब मैं 17 साल की हो चुकी थी और पापा का इस तरह मेरी तरफ घूरना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने पापा से कहा कि मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से से कहा कि रात के वक्त तुमसे मिलने कमरे में कौन आता है। पापा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि एक बार अपनी बेटी पर भरोसा कर लिया करें। पापा ने कहा जितना भरोसा करना था कर लिया मैंने, आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगे। उस दिन के बाद से पापा ने मुझे अपने कमरे में ही सुलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही 4 महीने बीत गए और अचानक एक दिन मेरी तबीयत काफ़ी खराब होने लगी। मेरा सर भारी रहने लगा और अक्सर मुझे चक्कर आ जाया करते थे। पापा ने जैसे ही मुझे इस हाल में देखा तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि मैं पेट से हूँ। पापा ने गुस्से में कहा कि तुम उस लड़के के साथ कॉलेज में क्या करती थी। वह गलत काम करने का नतीजा सामने आ ही गया। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फ़ोन पर बात नहीं करती थी, बल्कि तुमने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने हमें कहीं पर भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही गिर गया। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन पापा को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था। बदनामी के डर से पापा मुझे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना चाहते थे। पापा ने तुरंत फ़ोन करके सुरेश अंकल को हमारे घर पर बुला लिया। वह उन्हें भी यह खबर इस तरह से सुना रहे थे कि शर्म के मारे मैं ज़मीन में घुस गई। उन्होंने भी मेरी तरफ देखकर कहा कि विधि, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे पापा से गलतफहमी हुई है, पर तुमने उनकी इज्जत को ही मिट्टी में मिलाकर रख दिया। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुरेश अंकल ने पापा को सलाह दी कि तुम्हारी बेटी ने गलत काम किया है, लेकिन अब इसकी शादी करवा दो ताकि इसके बच्चे को बाप का नाम मिल जाए और तुम्हारे घर की इज्जत तभी रह जाए और तुम्हारी बदनामी भी ना हो। वे दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी घर का नौकर वरुण वहां पर चाय बनाकर ले आया। वरुण को देखते ही पापा ने उससे पूछ लिया कि क्या तुम विधि से शादी करोगे। पापा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई। पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं, जबकि मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। वरुण ने मेरी तरफ देखकर घबराते हुए कहा कि साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं विधि मैम से शादी कैसे कर सकता हूँ। पापा ने वरुण को समझाते हुए कहा कि अगर इससे शादी करेगा तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा और तुम्हारे माँ बाप को भी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूंगा। पापा के समझाने के बाद वरुण शादी के लिए तैयार हो गया और पापा ने अगले ही दिन मेरी शादी नौकर से करवा दी। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पापा ने वरुण को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया और शादी के बाद वरुण मुझे उस फ्लैट में लेकर गया। मैंने वरुण को पति होने का हक कभी नहीं दिया था। हम दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे और मैं उससे ज़रूरत की बातें ही करती थी। वरुण को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वह तो सिर्फ मुझे खुश करने में लगा रहता। वरुण ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेकदिल इंसान था, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि यह सब कुछ मेरे पापा ने किया है, क्योंकि शादी से पहले 4 महीने तक मैं पापा के साथ उनके कमरे में ही सोई थी। कभी कभी जब मैं सोकर उठा करती तो मेरे कपड़े जांघ के ऊपर होते। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इन सब की वजह पापा ही हैं। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए और मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने उस बच्चे को दिखाने की कोशिश की तो मैंने अपना मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब वरुण ने यह सब देखा तो उसने प्यार से बच्चे को गोद में उठा लिया। फिर हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद हम घर आ गए। वरुण दिल और जान से मेरा और बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका यह अंदाज देखकर मैंने हैरानी से पूछा, वरुण, तुम कैसे एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम्हें पूरी तरह पता है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। वरुण कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर कहने लगा, विधि, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज से मुझे बहुत प्यार है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, इसलिए मुझे इससे इतना ही प्यार है जितना आपसे। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा कि आपको एक वादा करना होगा।
सच जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन रखेंगे और किसी को भी नहीं बताएंगे। अगर यह बात किसी को भी पता चली तो बच्चे के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसमें इस मासूम बच्चे का आखिर क्या कसूर है? मुझे किसी भी हाल में सच जानना था, इसलिए मैंने वरुण से वादा किया और कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन वरुण के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता सुरेश अंकल थे। उन्होंने यह सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया था। वरुण ने बताया कि एक दिन सुरेश अंकल घर पर आया। मेरे और उसके सिवा घर पर कोई नहीं था। उस दिन मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने वरुण से चाय बनाने को कहा। तभी अचानक सुरेश अंकल आ गए। उनको किचन में चाय बनाता देखकर कहने लगे कि तुम किसके लिए चाय बना रहे हो? जब उन्हें पता चला कि वरुण मेरे लिए चाय बना रहा है तो उसने किसी बहाने से उसे बाहर भेज दिया और बोला कि तुम जाओ, विधि को चाय मैं दे दूंगा। जब वरुण ने यह बात बताई तो मुझे याद आया कि हाँ, उस दिन सुरेश अंकल ही मेरे लिए चाय लेकर आए थे। उस दिन मैंने बेझिझक चाय पी ली थी। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद भी वह मेरे साथ ऐसा करेंगे। चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी, शायद मैं बेहोश हो गई थी। वरुण ने बताया कि पता नहीं क्यों उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसलिए मैं जल्दी से काम निपटाकर घर आ गया था। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तब तक सुरेश अंकल तुम्हारी इज्जत को बर्बाद कर चुके थे। वह आपके कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए अपने घर चला गया। जब मैं आपके कमरे में आया तो आप बिना किसी कपड़े के थी। मैंने ही आपको कपड़े पहनाए और उस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था और उसी दिन से मुझे आपसे प्यार हो गया था। तब से मैं सुरेश अंकल और पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज्यादातर सुरेश अंकल आपके बारे में आपके पापा को भड़काता रहता। मैं चाहता तो ये सारी बातें आपके पापा को बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन यकीन करता। विधि में भले ही आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर जब आपके पापा आपसे सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता। उस वक्त मेरा दिल तड़प उठता, बल्कि यूं कहें कि आपकी परेशानी देखकर ही शायद मुझे आपसे प्यार हो गया। इसीलिए मैं बेझिझक शादी के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना लूंगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। फिर इन सब बातों में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सजा मिले? हम दोनों अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक मेरा बेटा, जो गहरी नींद में सोया हुआ था, वह जाग गया और रोने लगा। वरुण ने जबरदस्ती मेरे बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। जब मैंने वरुण से कहा कि सुरेश अंकल की यह घिनौनी हरकत तो तुम कम से कम मेरे पापा को जरूर बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। आज तक वह मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, जबकि उनकी बेटी गलत नहीं थी। उनका जो सबसे करीबी दोस्त था वही गलत था, जिन पर मैं खुद से ज्यादा भरोसा करती थी। वरुण ने इसी वक्त फोन करके पापा को बुला लिया और सारी की सारी सच्चाई बता दी। उनका जो सबसे करीबी दोस्त है वही गलत था, जिन पर मैं खुद से ज्यादा भरोसा करती थी। वरुण ने इसी वक्त पापा को फोन करके बुलाया और सारी की सारी सच्चाई बता दी। पापा को यह बात पता चली तो वह मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ही बेटी पर भरोसा न करके बहुत गलत किया। अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं इसी वक्त सुरेश को जेल भिजवा देता। पापा उसी दिन मुझे और वरुण को अपने साथ घर ले आए और सुरेश से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने और वरुण ने एक दूसरे से वादा किया कि हम गैरों से ज्यादा अपने बच्चों की बात सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया वह कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ना करे। अगर पापा ने मेरे ऊपर भरोसा किया होता तो आज मुझे यह सब झेलना नहीं पड़ता। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, चाहे वह आपकी बेटी का हो या भाई बहन का, भरोसा तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना भरोसे का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलता।